सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था कब्ज महारोग है, लेकिन वो कैसे है। तो आपको 3 तत्वों के बारे में बताया और 3 तत्वों की प्रकृति के बारे में बताया। उन प्रकृतियों की कब्ज मत होने देना, फिर तुम कभी बीमार नहीं होगे। रोग और बीमारी अलग अलग चीज़ होती है। रोग होता है वो जीवन कालीन होता है, जिंदगी के साथ जाता है। बीमारी होती है वो कुछ समय के लिए होती है, हफ्ते के 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और साल 2 साल के लिए भी हो जाती है। वो बीमारी होती है, वो ठीक हो जाती है। इसलिए न तुम बीमार होगे न रोगी रहोगे, सब तरह से स्वस्थ रहोगे, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक बड़े गौर से सुनना। सुनकर समझ आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना अपने विचार। अगर ये विचार अपने लिखोगे तो हम आपको ज़रूर दिशा निर्देश देंगे। और तो आइए चलिए, अगला तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि धरती तत्व है, धरती को जिंदा रखने वाला जल होता है, और जल को जिंदा रखने वाला अग्नि होता है। और अग्नि को जिंदा कौन रखता है? अग्नि को जिंदा रखने वाला होता है वायु तत्व। वायु तत्व की 5 प्रकृतियाँ होती है। वायु तत्व हमारे शरीर में श्वास लेना होता है, श्वासों की क्रिया चलती है, ये वायु का आदान प्रदान करती है। इस आदान प्रदान में ये 5 प्रकृतियाँ होती है। इसकी पहली प्रकृति होती है बोलना। हम बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? अगर शरीर में वायु की कमज़ोरी हो जाए तो हमारी ज़बान नहीं निकलेगी। श्वास अगर छोटा हो जाए तो नहीं बोल पाएंगे। फिर उसके बाद होता है धावना। अगर हमें दौड़ करना हो तो वायु के बिना नहीं होगा, हमारे ऐसे हाथ चलते हैं। उसके बाद पसार। अगर हम पसरते हैं तो वो उसके बिना, वायु के बिना नहीं होगा। फिर अगला है संकोच। संकोच का मतलब होता है ऐसे सिकुड़ना, वो भी वायु के बिना नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम पूरी तरह से इसका निवारण करके देखते हैं 5 प्रकृतियों का, तो ये अलग अलग हमारा रूप, अलग अलग हमारा रास्ता बताती है। फिर इसमें जैसे अपान वायु होती है, वो अपान वायु भी इस वायु तत्व की होती है। इसलिए हमें इस बात को पूरी तरह से समझना होगा कि बोलना, धावना, पसार, संकोच और बल करना यानी ताकत लगाना, वो सब कुछ वायु से होता है। तुम्हारे अंदर की वायु अगर समाप्त होना शुरू हो जाए तो बल नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार इन 5 प्रकृतियों की कब्ज हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारे अंदर वायु की कब्ज हो जाएगी तो बोल नहीं पाएंगे, वायु की कब्ज हो जाएगी तो दौड़ नहीं पाएंगे, सिकुड़ नहीं पाएंगे, फैल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, सब कुछ वो हो जाएगा। इसी प्रकार इस वायु का ध्यान रखना है अपने शरीर में कि हमारे अंदर वायु की कमी ना आ जाए। वायु की कमी अगर आई तो आपकी जठर अग्नि कमज़ोर हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, प्यास लगना बंद हो जाएगी, और इसकी कब्ज हो जाएगी तो इसकी होएगी, इसकी होएगी तो इसकी होएगी। एक यहाँ से चलेगी तो ये सारों की कब्ज कर देगी। अगर ये एक ठीक हो गया तो सबको ठीक कर देगी। फिर आगे चलिए, अगला 5वां तत्व होता है आकाश। आकाश तत्व में पोलापन होता है। तुम्हारे शरीर में जहाँ भी पोलापन है ये केवल आकाश तत्व का है। अगर तुम्हारे शरीर में पोलापन ना हो, इस दीवार जैसा हो जाए तो क्या होगा?
फिर कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए आकाश तथा अगर इनकी कब्ज हो गई तो आकाश तथा की कब्ज अपने आप होना शुरू हो जाएगी। आकाश तत्व समाप्त होना शुरू हो जाएगी। आकाश तत्व की 5 प्रकृतियां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको दूसरे मायने में अंदर के तत्वों से जोड़ते हैं तो शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस भी होते हैं। इसलिए हमें सोचना और विचार करना है कि हमारे अंदर काम होता है तो किससे आता है। वो भी कब्ज ना हो तो ही होता है जो जल तत्व का होता है। फिर क्रोध आता है तो क्रोध आता है तब क्या होता है, वो ही अगर कब्ज हो जाए तो फिर क्या होगा, क्रोध अंदर ही अंदर इंद्रिय जमा होकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जब इंसान में क्रोध आता है तो उसको ये पता नहीं होता तो क्या कर रहा है, वो अपने आप की हानि कर लेता है, अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। ऐसा होता है क्रोध। फिर आ गया लोभ। अगर लोभ आ गया इंसान को तो लोभ में वो यूँ नहीं देखता कि ये लोभ तेरा कल को गला कटा देगा, तेरा को नुकसान करवा देगा, नहीं, वो करता है। फिर मोह आ गया। मोह जाल में फंसा हुआ इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है, अपना जीवन खराब कर देता है, लेकिन मोह जाल में फंस जाता है। आगे अहंकार आ जाता है कि मेरे पास ये है। तो फिर अहंकार आने के बाद फिर क्या होता है, अगर अहंकार की कब्ज अंदर हो गई तो लाल पीला होकर रहेगा। इसलिए अहंकार को निरंकार में बाहर निकाल दो, झुकना सीख लो। क्रोध आ जाए तो सुनना सीख लो और शांति करना सीख लो। जब तुम्हारे अंदर काम आ जाए तो तुम शब्द और सुरत का योग करना सीख लो। अगर लोभ आ जाए तो परमात्मा के भजन करने का लोभ करना सीख लो। अगर मोह आ जाए तो प्रेम करना सीख लो, मोह जाल समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो ये 5 तत्व का पुतला, इसमें 25 प्रकृतियां हैं और उन 25 प्रकृतियों से 10 इंद्रियां भी प्रभावित होती हैं। दुख और सुख इंद्रियों का ज्ञान होता है। अगर हमारी इंद्रियां दुख और सुख को महसूस ना करे, किसी चीज़ की कब्ज ना होए, तो इंसान सदा खुशहाल अमन चैन वाला रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं तो ये विचार करता हूँ कि आपने मेरी बात को पूरा समझा होगा और समझ कर ये सारी कब्ज हटाओ और महारोग से दूर हो जाओ। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।